मुझे याद है जब मैं पुणे में रहता था और मेरा भाई कभी कभी जब स्कूल से आता था तो चाची उसको पूछती थी आज दिन कैसा गया करके, आज क्या क्या हुआ स्कूल में। और आधे टाइम वो बोलता था ठीक गया, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो करके। और एक साइड बैग फेंकता था, ये करता। मैं उसको बोलता था भाई पैर धो ले, क्योंकि मुझे मुझे पहन के आता था तो ऑब्वियसली घर आके हाथ मुंह तो धोएगा। बट हाफ ऑफ द टाइम ये होता था कि वो घर आता था और चाची पूछती थी, और कभी कभी चाची के पूछने के पहले ही वो बोलता था आज मम्मी जानते हो स्कूल में क्या हुआ, ये बहुत बार हुआ है ये। बट बहुत बार ये भी हुआ है कि उसने कुछ बोला ही नहीं है। बट अगर तुम सोच के देखोगे तो जब भी ये चीज़ होती है तुम भी बहुत सारे समय ऐसे ही रिएक्ट करते हो। और ऐसा क्यों होता है? कभी कभी ये भी हुआ है कि पापा ऑफिस से आते हैं और तुम्हें लगता है कि यार पापा से ज़्यादा बात नहीं करता, भी जाके बात करता हूँ। और तुम उनसे आके बात करने की कोशिश करते हो और पापा एकदम पापा वे में रिएक्ट करता है। इसके पीछे रीज़न है। अभी अपने छोटे भाई की बात करूँगा। मेरा छोटा भाई गया स्कूल, 8 घंटे वहाँ पे अपना दिमाग ख़राब किया होगा, बाकी बच्चों के साथ टीचर्स को कुछ बोली होगी, बहुत सारा खेला होगा। तो उसका दिमाग अभी भी वो चीज़ प्रोसेस कर ही रहा है, क्योंकि स्कूल बस में भी वो मज़े करके आ ही रहा है। फिर वो घर के अंदर एंट्री मारता है और फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई कैसा है, दिन कैसा गया। अगर उसका दिन अच्छा जाएगा तो बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा। अगर वो एकदम थका हारा होगा तो बोलेगा ठीक गया, भूख लगी है, खाना दे दो। यहाँ पे ये बात नहीं कि उसको हमसे बात नहीं करनी, उसका ये है कि भाई उसके ब्रेन को प्रोसेस तो करने दो क्या हुआ। और उसका ब्रेन प्रोसेस ही नहीं करेगा तो क्या सीन है। सेम गोज विद आवर पेरेंट्स। अगर पापा ऑफिस से आ रहे हैं तो उनको प्रोसेस करने का टाइम दो। वो 8 घंटा 12 घंटे की नौकरी करके आ रहे हैं, पता नहीं कितने सारे लोगों से वो डील करके आ रहे हैं, उसमें से कितने नमूने होंगे, कितने सारे काम में उनको दिमाग लगाना होगा। एंड वो ऑफिस से आ रहे हो, हम जाकर पापा जानते हैं आज क्या हुआ। तुम्हारा इंटेंट सही हो सकता है एंड मोस्ट ऑफ द पापा भी अच्छा रिएक्ट करेंगे। बट 8 घंटे की शिफ्ट के बाद, इतना ड्राइव करने के बाद, थोड़ा सा ह्यूमन जो है वो हो जाता है ऐसा, जो हमें अंडरस्टैंड करना है। एंड यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि हमारे ब्रेन को थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम चाहिए। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो जब हमारे लव्ड वन या जिसके साथ हम रिलेशनशिप में है, पेरेंट्स बोल लो, अपने भाई को बोल लो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होंगे, वो कहीं से आ रहा है, तुम पॉइंट ब्लैंक उसके साथ केबीसी खेलना चालू करोगे तो आगे का क्या रहेगा। भाई मेरे को बस तेरे साथ परफॉर्मेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी दुनिया के साथ अभी परफॉर्मेटिव होके आया हूँ, मेरे को तेरे सामने कोई परफॉर्मेंस नहीं करना, क्योंकि तू मेरा है, तुम हमारे हो, तुम अपने हो। और यहाँ पे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, इसलिए वो पॉइंट ब्लैंक कुछ आंसर नहीं करता है। वो बस बोलता है कि ठीक हूँ। बट अगर सेम चीज़ तुम उसको थोड़ी देर बाद अपने भाई को, अपने पापा को या किसी को भी आधे घंटे बाद बात करोगे, जब वो पूरा चीज़ प्रोसेस कर लिए है, वो ऑफिस से घर आ गए, स्कूल से घर आ गए, पूरा प्रोसेस कर लिया, उसके बाद वो मूड में होते हैं। यहाँ पे अगर तुम एम्पैथी यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि खुद इमेजिन करके देखो, तुम स्कूल से आए और तुरंत तुम्हारी नाना ने पूछ लिया कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ करके, और तुम्हारे लग रहा है कि भाई अभी मैं स्कूल से आया, अभी मैं 3 नमूने को देखा जो मेरे को एक कौड़ी नहीं पसंद है, और फिर आप मेरे से ये पूछ रहे हो। मेरे को पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, मेरे को सब करना पड़ेगा। इससे बेहतर यही होगा कि मैं बोल दूँ अच्छा नहीं गया, आगे बढ़ जाओ। समझे? बट रादर देन दैट, अगर तुम इस सिचुएशन में होते और तुम बोलते, तुम कुछ नहीं बोलते। एंड ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है, rather than saying that, what if I say, अरे भाई तू घर आ गया, तेरे बिना अकेला लग रहा था। यहाँ पे मैंने उसको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने उसको एक पॉजिटिव चीज़ बोली। मैंने एक्नॉलेज किया कि वो आया और मैंने उसको कुछ पॉजिटिव बोला। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई मैं अपने भाई को मिस करूँगा। अब ठीक है, मैं उसके घर में इतने दिन से रह रहा हूँ, बोलेगा भैया कब से हो आप, मेरे टाइम में टीवी देख देते हो, ये है वो है। वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। बट समझ रहे हो, rather than you playing KBC with the other person, you are just giving him a compliment, or you're giving him a one liner that is not very complicated, or making him feel cognitively load or something around the topic. Yeah, पॉइंट समझ रहे हो ना? ये बोल रहा हूँ। सेम चीज़, पापा घर आते हैं, उनको पानी दो, खत्म। इससे डील करने का एक और चीज़ मैंने बहुत अच्छा नोटिस किया है। तुम अपने कमरे में बैठे रहोगे, अचानक से दरवाज़ा खुलता है और फिर केबीसी चालू होता है, तुम्हारे दिमाग को लगता है कि भाई क्या हुआ। और उस समय तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये मेरा सेफ स्पेस है करके। सेफ स्पेस वाला कॉन्सेप्ट इंडियन हाउस होल्ड में तो है ही नहीं, पहली बात। तो जब मेरे को एक बार ऐसे लगा था ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है करके, तो मैंने बोला था कि भाई ये मेरा सेफ स्पेस है।
अब ठीक है, मे बी आई एम टू मच ऑफ अ पुसी कि मेरे को लगे कि मेरा रूम सेफ स्पेस है। इंडियन हाउस होल्ड में सेफ स्पेस नहीं होता, बट मैं जस्ट वैसे ही हूँ, ठीक है। बट जब मेरी मम्मी कमरे में आती है और वो कुछ कमरे में काम वाम करती है, तो मैं ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार मम्मी कुछ मेरे से बात करना चालू करे। समझ रहे हो ना? और फिर ऐसे ही होता है, अभी कुछ दिनों से मम्मी कमरे में आती है, वो कुछ करते रहते हैं, फिर बात चालू होती है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब इस चीज़ का ना एक पर्टिकुलर टर्म है और उसको मैं बताने वाला हूँ, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है? 1 मिनट रुको। यार मिल नहीं रहा मेरे को, बट उसको कुछ तो बोलते हैं। उसको कुछ ना किचन से रिलेटेड बोलते हैं यार। मैं अभी उस पे थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। पैरेलल एक्टिविटी, हाँ, किचन आइनर कॉन्वर्सेशन उसको ये बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जब तुम किसी एक्टिविटी में एंगेज होते हो, तुम एक दूसरे से आंख ना मिला के बस काम करते करते बात करते हो, तो उस समय भी वही चीज़ होती है। मम्मी आती है, वो अपना काम करते रहती है और मैं खुद ही कॉन्वर्सेशन एक्सपेक्ट करता हूँ। तो वहाँ पे मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे पे एकदम कूद रही है बात करने के लिए। तो बहुत सारे समय ऐसा होता है कि तुम्हारे पापा कमरे में आते हैं, बोले कि बेटा क्या चल रहा है आजकल पढ़ाई में? और तुम्हें लगता है कि भाई अब इंटरोगेशन चालू हो गया, खेल खत्म। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पापा को कैसे रिएक्ट करना, बस ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। थोड़ा सा हमारे ब्रेन को ट्रांजिशन पीरियड लगता है। तुम बहुत सारे मूवीज़ में भी देखे होगे, डिनर के लिए बैठते हैं, पापा अपनी बेटी को या बेटे को पूछता है, कैसा था आज स्पोर्ट्स में, क्या क्या खेले बेटे तुम? इट वाज फुटबॉल, इट वाज गुड। पता नहीं ऐसा एक्सेंट यूज करते कि नहीं होंगे, बट ये अब यही था मेरा। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, व्हेन यू आर आस्किंग देम दैट क्वेश्चन, तुम एक अच्छे स्टैंड पॉइंट से पूछ रहे हो, बट तुम्हें समझना है कि आगे वाला ह्यूमन है और तुम भी ह्यूमन हो, तो कभी कभी ऊपर नीचे होगा, उतना चलता है। आगे तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो खुद इतना प्रोसेस करके आया है। एंड जब तुम देखोगे तुम्हारे दोस्त लोग भी कभी कभी लैश आउट करते हैं, कंप्लीटली अलग टॉपिक है, बट उनको भी प्रोसेस करने का टाइम दो। ये दोस्तों के साथ होगा, तुम अचानक से मिलोगे, तुम उसको अचानक से सवाल पूछोगे, हाईलाइट में वो चीज़ें अच्छी रहती है, बट कभी तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा दोस्त अच्छे मेंटल स्टेट में नहीं है। तुम होते हो कभी कभी वहाँ पे, तो तुम्हें स्लोली चालू करना है, ऑब्जर्वेशन से चालू करना है कि भाई तो थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, सब ठीक है ना करके एक दो बार पूछ लो, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बट बस यही बताना था मेरे को कि अगली बार तुम ऐसे सिचुएशन में होगे, थोड़ा सा एम्पैथी यूज़ करो। आप ऑफिस से आते हैं, एक गिलास पानी दो, उनकी विसिनिटी में रहना करो, नहीं तो उनको वाइंड डाउन करने का टाइम दो। और वो वाइंड डाउन का टाइम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी जब कॉलेज से आता था तो मेरे को एक फिक्स टाइम रहता था। अगर कॉलेज से मैं आया, मेरे को तुरंत रेडी होना, मेरे को तुरंत अपना डिनर बनाना है ताकि मैं बाद में ओट्स को खा सकूं और तुरंत वर्कआउट के लगूं। मेरे पास एकदम शॉर्ट विंडो है। उस समय मैं ट्रांजिशन फेज में ही हूँ कि मेरे को कॉलेज से आके ये काम करना है। वैसे ही भाई भी हो सकता है, भाई को आना है, खाना खाएगा, ये करेगा, तब वो थोड़ा सा चिल मार सकते हैं, क्योंकि उसको भी तो ट्यूशन जाना है ना। तो हमें इतना ट्रांजिशन टाइम देना है आगे वाले को। व्हाइल लुकिंग एट द सिनेरियो, इट विल डिपेंड ऑन योर पर्टिकुलर सिनेरियो कि तुम्हारा भाई या किसके साथ तुम ये चीज़ कर रहे हो। तो थोड़ा सा सोचो कि क्या सीन है। बट अगर तुम्हें कोई टॉपिक उठाना है, तो तुम उसको बोल सकते हो, हे तू घर आ गया, मेरे को इस बारे में बात करनी थी। तो जब टाइम होगा तो करता है। एंड इस पे कुछ चीज़ें हो सकती है, बिकॉज इफ़ यू आर ड्रेडिंग दैट कॉन्वर्सेशन, यू वुड बी लाइक भाई ये बात मत करे मेरे से। तो इसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या करना है। बट अगर आगे वाला वाइंड डाउन कर ले और फिर तुम कॉन्वर्सेशन करो, तो वो बेहतर चांसेस है कि वो कॉन्वर्सेशन अच्छा जाए। नहीं तो बंदा आ रहा है घर और उसकी मैडम बोल रही है कि हमें इस बारे में बात करना है, तो मुझे लग रहा है भाई अभी मैं घर आया हूँ, मैं इसका भी लोड लूँ। तो ये वाली चीज़ मत करो, मैं उतना प्रेफर भी नहीं करूँगा। तो अगली बार तुम्हारे पापा या तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारी मैडम आती है कहीं से, उनके साथ केबीसी खेलना चालू मत करो। क्योंकि कभी कभी तो क्लासेस में भी यही होता है कि हमारे प्रोफेसर भाग भाग के क्लासरूम के अंदर घुस रहे हैं और हम तुरंत सवाल पूछ रहे हैं, और हम वो टीचर सोच रहे हैं कि भाई तू मेरे को 2 मिनट सांस लेने देगा। अभी मैं क्लास के अंदर घुसा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि 40 की जगह बस 20 बच्चे हैं, मेरा दिमाग उसमें भी गर्म हो रहा है, और तू आके मेरे साथ केबीसी खेल रहा है, मैं टीचर हूँ, समझ रहे हो ना? उसके दिमाग में तो ये सब चल रहा है ना। मैं ऐसे टीचर को एरोगेंट नहीं बोल रहा हूँ, बट टीचर के दिमाग में ये सब चलेगा, वो पोलाइट होने के लिए तुम्हें आंसर करेगा। बट आगे वाले को थोड़ा सा टाइम दो, और जब आगे वाला थोड़ा सा प्रोसेस कर लेगा, उसके बाद वो चीज़ बोल दो। ईजी। समझ रहे हो ना? बस यही बताना था। ऑल राइट, बाय बाय।